नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं परमार मीडिया लाइव। मैं हूं नवीन सिंह परमार। परमार मीडिया लाइव पर चुनाव से संबंधित हमारा नियमित चलने वाला कार्यक्रम सत्ता का महासंग्राम। सत्ता का महासंग्राम में आज हम लेके आए हैं एक छोटी सी समीक्षा। जी हाँ, समीक्षा यह है कि महागठबंधन विशेषकर राजद को ये बात समझनी चाहिए कि उनके अनुसार उनकी पूरी लहर थी, उसके बाद भी वे चुनाव क्यों हार गए। राजद, उनके अगुआ लालू प्रसाद यादव जो आज पर्दे के पीछे चले गए हैं, विशेषकर तेजस्वी यादव, उनके सारे प्रमुख नेता, उनको ये समझने की जरूरत है कि इतना लहर होने के बाद भी 25 सीट पर उनको क्यों सिमट जाना पड़ा। अब वो कहेंगे या कह रहे हैं कि सरकार ने बेईमानी की है, वोट चोरी कर लिया गया है। ये तमाम बात है, इस पर हम फिर बाद में चर्चा करेंगे। आज जो मैं कहने जा रहा हूं, बड़ी ही जिम्मेवारी के साथ ये मैं कह रहा हूं कि राजद के हार के पीछे उनका वाई है, यानी राजद के युवा समर्थक हैं, जिसे नेपाल में हुए हिंसक क्रांति के बाद जेनजी कहा के नाम से वो प्रसिद्ध हो गए हैं। ये लोग भी कह रहे थे कि जेनजी हमारे पक्ष में है। हम बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो तेजस्वी यादव के हार के पीछे नीतीश कुमार और एनडीए की लोकप्रियता तो है ही। अगर उसे हटा दिया जाए तो तेजस्वी यादव के बने बनाए काम को अगर किसी ने बिगाड़ा है, एक यूं से कहें कि एमवाई ने बिगाड़ा है। एम की चर्चा हम थोड़े बाद में करेंगे, पहले हम वाई की चर्चा करते हैं। तेजस्वी यादव के युवा समर्थकों ने बिगाड़ा है। तेजस्वी यादव के युवा समर्थकों का आलम यह था, उनके उत्साह का आलम यह था कि वह इस प्रकार से तांडव कर रहे थे जिससे आम वोटर सहम गए और उन्हें लगा कि अगर तेजस्वी यादव पुनः सत्ता में आ गए तो जंगल राज की वापसी हो जाएगी। अब पूरे चुनावी कैंपेन में तेजस्वी यादव के किसी भी जनसभा का वीडियो फुटेज देख लीजिए, तेजस्वी यादव के किसी भी रैली का फुटेज देख लीजिए, उनके युवा समर्थक सर पर पगड़ी बांधे ये इस प्रकार से तांडव करते नजर आ रहे थे जिससे बिहार का आम मतदाता सहम गया और एनडीए ने उसका फायदा उठाया। एनडीए ने बिहार के युवा मतदाताओं को, जिनकी उम्र 30 साल के अंदर है, 30 साल के ऊपर के जो मतदाता हैं वह तो लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के जंगल राज को भुगत चुके थे, तो वो तो सहमत थे ही। लेकिन 30 साल के अंदर के जो मतदाता हैं, जिनका जन्म लालू के शासनकाल में हुआ और वो अब जाकर के मतदाता हो चले थे, उन लोगों ने लालू प्रसाद यादव के जंगल राज को नहीं देखा था। उनको लग रहा था कि भाजपा के लोग, एनडीए के लोग अनावश्यक चर्चा करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। तेजस्वी यादव तो बड़े परिपक्व नेता दिख रहे हैं, प्रत्येक दिन नए नए प्रकार के टी शर्ट पहन रहे हैं, युवाओं की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं।
ऐसे जो आम युवा मतदाता थे उनके अंदर ये संशय पैदा हो रहा था कि एनडीए के लोग बेकार की बातें करते हैं। लेकिन आदत से मजबूर राजद के समर्थक तेजस्वी यादव के जेनजी, ये बहुत प्रसिद्ध कहावत है कि मेरी कश्ती डूबी वहां जहां पानी बहुत कम था, मुझे अपनों ने लूटा गैरों में कहां दम था। तो तेजस्वी यादव के अपने ऐसे अपने हैं कि उनको दूसरे दुश्मन की जरूरत नहीं है। गैरों में कहां दम है तेजस्वी? 1 करोड़ कितना वोट मिला है तेजस्वी यादव को? 80-80 हजार वोट मिले हैं हारने वाले राजद के प्रत्याशियों को। पूरा उनका जो पुराना एएमओआई समीकरण था एकदम मुस्तैद था, मुस्लिम और यादवों का समीकरण। लेकिन नया वाला एएमओआई उनके खिलाफ हो गया। नया वाले एएमआई की करतूतें, ऐसी करतूतें हुई कि उनके खिलाफ चला गया। वाई की बात तो हमने बताया ही। देश के जाने माने पत्रकार, माहौल क्या है, जैसे लोकप्रिय सीरीज के एंकर राजीव कुमार जी बिहार के चुनावी कवरेज में आए थे। उनका एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। आप भी सुनिए उस वीडियो को कि राजीव कुमार जी क्या कह रहे हैं। एक बात मैं और भी आपको एक कटु सत्य बता रहा हूं जो शायद आरजेडी और विपक्ष के समर्थकों को सुनने में अच्छा न लगे। मैंने कम से कम 5-7 तेजस्वी यादव की रैलियों को कवर किया। कवर मतलब मैं दिखाता तो नहीं हूं, गया देखने के लिए कि क्या हो रहा। आप यकीन मानेंगे, तेजस्वी यादव की रैली में अगर 5-6 हजार लोग पहुंचते थे तो दूसरी तरफ 10,000 वोट को वो कंसोलिडेट करते थे। वो आप पूछेंगे कैसे? वो मोटरसाइकिल से, वो गाड़ियों से इस कदर आक्रामक तरीके से रैलियों पर जाना, इस तरह से मुरेठा बांध करके और गाड़ियों के ऊपर खड़े होकर बहुत ही आक्रामक तरीके से जाना, एक जो सड़कों पर, एक जो गांव में ऐसे जाते हुए लोगों को सामान्य लोग देख रहे थे, वो मन ही मन और हम लोगों से बातचीत में कहते थे कि भैया अभी चुनाव है, अभी सत्ता में नहीं आए हैं तब यह हाल है, अगर आ गए तो ये क्या हाल होगा। ये उदंडता पूर्ण व्यवहार जो आरजेडी समर्थकों का सड़क पर चौराहों पर रहता है, उसमें कोई तब्दीली पिछले 20 वर्षों में नहीं आई और उसका एक रिएक्शन होता है। अभी आप राजीव कुमार जी का वीडियो सुन रहे थे। राजीव कुमार जी ने बताया कि कैसे तेजस्वी यादव के युवा तेजस्वी यादव पर भारी पड़े। अब एम की बात कर लेते हैं। एम की स्थिति ये थी कि तेजस्वी यादव के पार्टी में 2 महिला प्रवक्ता आ गई हैं, जिन्होंने अपने सभी टीवी शो के माध्यम से बिहार के आम वोटरों को, जो तेजस्वी यादव के परंपरागत वोटर थे जो बन रहे थे, उन्हें यह एहसास दिला दिया कि अब तेजस्वी यादव वे तेजस्वी यादव नहीं रहे। इतना उलूल जुलूल बोला उन लोगों ने, प्रायोजित तरीके से बोला। जिस प्रकार से सनातन पर प्रहार किया गया, जिस प्रकार से बिहार के परंपराओं पर प्रहार किया गया, ऐसी बातें कही गई जो बिहार के आम मतदाता उसको स्वीकार नहीं करता है। अब वो उसी में अपनी बहादुरी समझ रही थी। मैं नाम नहीं लूंगा, आप समझ रहे होंगे कि ये कौन दोनों प्रवक्ता थी, ये कहां से आई हैं, इनका क्या बैकग्राउंड है, यह भी जानने की जरूरत है। इन दोनों प्रवक्ताओं की भूमिका भी राजद पर भारी पड़ी। यानी तेजस्वी यादव की महिला प्रवक्ता और तेजस्वी यादव के युवा समर्थक एमवाई महिला और उनके यूथ, लालू प्रसाद यादव के एमवाई पर तेजस्वी यादव के एमवाई इतना भारी पड़ गए। मैं पुनः एक बार कहूं कि लालू प्रसाद का एमवाई जो था वह तेजस्वी के लिए सब कुछ करने को तैयार था। अंतिम समय तक लालू प्रसाद का एमवाई यानी यादव मुस्लिम समीकरण
तेजस्वी के पक्ष में काम कर रहा था, लेकिन तेजस्वी के द्वारा तैयार MY, उनकी महिला प्रवक्ताओं की फौज और उनके युवा समर्थकों की फौज, इन दोनों लोगों की करतूतों ने, इन दोनों लोगों के तांडव ने तेजस्वी यादव को सत्ता से दूर कर दिया। काश तेजस्वी यादव, उनके इर्द गिर्द रहने वाले सलाहकार समय रहते अपने इस MY पर काबू पा लिया होता तो शायद आज तेजस्वी यादव की पार्टी की इतनी दुर्गति नहीं हुई होती। मैं आशा करता हूं कि जब भी तेजस्वी यादव, उनके लोग चुनाव की समीक्षा करेंगे तो वोट चोरी और सत्ता के मैनेजमेंट के भंवर जाल से ऊपर उठ करके अपनी कमियों की ओर भी झांकेंगे। और जब वह स्वच्छ मन से अपनी कमियों को ढूंढना शुरू करेंगे तो उन्हें दिखेगा कि कहीं कोई वोट चोरी नहीं हुआ है, कहीं कोई सत्ता का मैनेजमेंट नहीं था। वे स्वयं अपने करतूतों से, अपने MY के कारण चुनाव हार गए हैं। वह कहावत पुनः से मैं एक बार कहना चाहूंगा कि मेरी कश्ती डूबी वहां जहां पानी बहुत कम था, मुझे अपनों ने लूटा गैरों में कहां दम था। आशा है हमारी यह समीक्षा आपको पसंद आई होगी। आप भी अगर कुछ कहना चाहते हैं तो आप कमेंट करें और निश्चित रूप से बताएं कि हम कहां तक सही हैं, कहां तक गलत हैं। परमार मीडिया लाइव पर सत्ता का महासंग्राम चलता रहेगा। अभी कई सारी समीक्षाएं आएंगी। जब तक आप हमसे जुड़े रहिए। हमको अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए। मिलते हैं फिर किसी अगले विषय को लेकर के सत्ता का महासंग्राम के अगले एपिसोड में। जब तक आप जहां भी रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय सिया राम, जय भारत।